ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे भिंड की, जहां कांग्रेसियों ने लाहार रोड चौराहे पर सीएम का पुतला फूका। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड में ईओडब्ल्यू के द्वारा मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे एवं उनके परिवारजनों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब राजनीति चरमा गई है। गौरतलब है कि भिंड जिले में अटेर विधानसभा से हेमंत कटारे कांग्रेस के विधायक हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी कार्यरत हैं। जिला कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर एल.के. पांडे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 21 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज होने पर राजनीतिक द्वेष की भावना को प्रदर्शित करती है। जिस समय का यह घटनाक्रम है, उस समय हेमंत कटारे कॉलेज में पढ़ते थे। सौरभ शर्मा वाले प्रकरण में एवं नर्सिंग घोटाले मामले में सरकार जवाब न दे पाने के कारण बौखला गई है, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर उन्हें परेशान करने की नीयत से पूरे परिवार को फंसाया गया है, जिसमें प्रकरण वापस करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने इसे विपक्ष की आवाज को कमजोर करने का षड्यंत्र बताया। वरिष्ठ नेता जय श्री राम बघेल ने ज्ञापन का वाचन किया। एसपी ऑफिस के पास लाहार रोड चौराहे पर जलाया सीएम का पुतला। भिंड कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लाहार रोड चौराहे पर आए, जहां एसपी ऑफिस के पास आक्रोशित कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन और पुतला दहन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जय श्री राम बघेल, प्रवक्ता अनिल भारद्वाज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो पुतला दहन किया, किसका किया और क्यों किया है? आज पूरे कांग्रेस के लोगों ने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे अटेर के ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद बघेल जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया है। उन्होंने हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक एक प्रकरण धोखाधड़ी का दर्ज किया है, जबकि होना यह चाहिए था कि उनके पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो गृह मंत्री है, उनके पास घोटाले की फाइल है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, उनके खिलाफ जांच नहीं होती। और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत, उनके पास घोटाले चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता। लेकिन आज उप सदन में जब इन घोटालों को हमारे नेता हेमंत कटारे ने जब विधानसभा में पटल पर तथ्यों के आधार पर उठाया, तो उनके खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है। इसलिए हम सारे कांग्रेस जन आक्रोशित हैं और आज मोहन यादव का पुतला जलाया है। अगर यह प्रकरण वापस नहीं लिया तो सड़कों से लेकर संसद तक पूरा आंदोलन चलेगा, लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, आगे चल के प्रधानमंत्री का ही पुतला जलाएंगे। क्या नाम है आपका? भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के अंतर्गत शांतिपूर्ण व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुरिया ब्लॉक के ग्राम गौदा टोला में निकाली गई फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण में आज कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय साहू के साथ थाना प्रभारी गेंदा टोला, निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव व थाना पुलिस स्टाफ एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्राम कोटवार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न करने आज थाना गेंदा टोला क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। चुरिया छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे एक बार फिर से चुरिया की, जहां नगरीय निकाय चुनाव का परिदृश्य कल साफ हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। चुरिया नगर पंचायत चुनाव में किसके सिर होगा ताज, कल 10:30 बजे तक साफ हो जाएगा। चुरिया नगर पंचायत की जनता ने इस बार जमकर मतदान किया है। हालांकि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चारों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं ने किसके सर में नगर पंचायत अध्यक्ष की ताजपोशी की है, कल पता लग जाएगा। कल होने वाले मतगणना के लिए जनपद पंचायत चुरिया के सामुदायिक भवन में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए 15 टेबल में 15 वार्ड की गणना होगी। इसके लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। चुरिया छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे क्षेत्रीय विधायक। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत में धूम मची हुई है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच चुनाव के लिए प्रत्याशी ग्रामवासियों से
समर्थन मांगने घर घर पहुंच रहे हैं। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा एवं भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन भी चुनावी मैदान में कमर कसकर प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। गाजे बाजे और दल बल के साथ भाजपा के दिग्गज भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। बता दें कि जेवरा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने पोस्टर बैनर में भाजपा के बड़े नेताओं के चित्र छुपाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्षेत्र विधायक एवं भिलाई जिला अध्यक्ष ने बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित करने की बात कही है। आपके लिए वोट मांगने आए हैं। हम जितेंद्र यादव को अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही है, कार्यकर्ता है और पार्टी ने निर्णय लिया है कि उसको भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाए और घोषित किया भी है। उसी दरमियान में हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, हमारे प्रेमलाल साहू जी, चिंदेश्वरी बांधे जी और जायसवाल साहब उपस्थित हुए हैं। वो निष्कासित हो जाएगा, उसका रिपोर्ट हम भेज देंगे। अच्छा गुरुजी, किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा गया और पिछले वर्ष से इस साल अधिक धान खरीदी हुई है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल की जो दर है वो राशि भी किसानों को भुगतान हो गया है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के क्या कहना है, क्या स्थिति है रहेगी और क्या स्थिति हो गया? प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकार ने 5 साल रोक दिया नहीं और उसका भुगतान हमारे गरीब भाई लोग उसका भुगतान भोग रहे हैं। अब हमारी सरकार आने के पहले ही घोषणा किए थे कि 18 लाख आवास हम बना के देंगे और हमारी सरकार बनाने में उनका योगदान हुआ है। इसलिए पहला ही निर्णय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्णय लिया कि आवास हम देंगे और आज 14 लाख आवास के लिए राशि जारी हो गई है। हम जिसको अधिकृत के वही जीत के आएगा। कुछ जानकारी निकल भारतीय जनता पार्टी एक साथ है हमेशा, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ नगरीय निकाय और जिला तक हमारा भारतीय जनता पार्टी एक है। इसमें कोई प्रकार की दरार नहीं है। आपने देखिए, हमें जो जानकारी अभी लगी है मंडल अध्यक्ष के द्वारा, हमको जो जानकारी अभी लगी है, कहीं ना कहीं ऊपर जो है हमारी जो है बात रखे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन तय कर दिया कि जो पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पहला हमारे भारतीय जनता पार्टी के की सिद्धांत है, पहला देश है, दूसरा दल है और तीसरा व्यक्ति है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ा होने का प्रयास करेगा और उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं करेगा तो पार्टी उसको बख्शेगी नहीं। कहीं ना कहीं बिल्कुल कार्रवाई होगी। मंडल अध्यक्ष के द्वारा हमको अभी जो है लेटर प्राप्त हुई है, ये लेटर हम प्रदेश में भेजेंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश में सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसा देखिए, कार्रवाई जो है प्रदेश में जानकारी जाएगी, लगातार जो है जानकारी ऐसे व्यक्तियों को जा रहा है। आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी इस तरह से पार्टी के खिलाफ में लड़ने का प्रयास किया या पार्टी के खिलाफ में गया, उस अनुसार कार्रवाई जो है पार्टी ने किया है, इसमें पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी जो है हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो हम लोग कल पुण्यतिथि मनाया, उन्हीं का देन है एकात्म मानववाद। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ में फेयरवेल पार्टी के नाम पर यातायात नियमों का मजाक उड़ाते दिखे छात्र, पुलिस ने चालान किया। देखिए ये रिपोर्ट। पेटलावद में सोशल मीडिया की देखा-देखी करते हुए एक निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने फेयरवेल पार्टी करते हुए स्थानीय मंडी प्रांगण से निजी स्कूल तक वाहनों की रैली निकाली, जिसमें अवयस्क छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली में जेसीबी के लोडर पर बैठी बालिकाएं, ट्रैक्टर पर बैठे बच्चे और कार की खिड़कियों से खड़े होकर नाचते गाते जुलूस निकाला, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसका नगर के प्रबुद्ध जनों ने विरोध किया। पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलने पर पेटलावद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जुलूस में निकले वाहनों के मालिक व बच्चों के माता पिता को पुलिस थाने बुलाकर समझाइश दी। सभी वाहनों पर विधिक कार्यवाही की गई। ये पूरी कार्यवाही जिला पुलिस कप्तान पद्म विलोचन शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के मार्गदर्शन में एसडीओपी पेटलावद कमलेश शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिनेश शर्मा, सूबेदार धर्मेंद्र पटेल व पुलिस टीम के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर कार्यवाही की गई। पेटलावद नगर में बच्चों के 12वीं के बच्चे थे, स्कूल से उनका फेयरवेल हुआ था और जब उसके बाद वो अपने घरों को लौट रहे थे तो कुछ बच्चों ने बिना प्रशिक्षण और बिना सुरक्षा साधनों के उन्होंने कुछ इस टाइप का काम किया था। उन सभी बच्चों को, उनके स्कूल के उनके अभिभावकों को, वाहन मालिकों को बुलाया गया
और बच्चों को बड़े सहानुभूति पूर्वक स्नेहिल वातावरण में जीवन का और जीवन में सफलता का महत्व समझाने की कोशिश की और उन्हें टॉफी बांट के उन्हें रवाना किया गया। किंतु वहीं दूसरे रूप में वाहन मालिकों और उनके अभिभावकों के विरुद्ध सख्त मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये बताया गया है कि अगर भविष्य में इस तरह का कोई काम आपके बच्चे से आपके द्वारा होता है तो अपराध की पुनरावृत्ति माना जाएगा और फिर आपको किसी भी प्रकार से इसमें बचने की संभावना नहीं रहेगी। सर, जो स्टंट करने वाले हैं उनको एक संदेश मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्म विलोचन शुक्ल पुलिस अधीक्षक झाबुआ की ओर से संदेश देना चाहता हूं कि बिना पूर्ण प्रशिक्षण और बिना पूर्ण सुरक्षा साधनों के कोई स्टंट न करें। ये अपनी जान जोखिम में डालने का काम न करें। आपका जीवन अमूल्य है, इसका सम्मान करें। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। विदिशा में बेटियों को जीने दो टीम के प्रमुख ने सरकारी अस्पताल में बेटियों को कपड़े बांटे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद फिर से महाकुंभ की धूम मची है। गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम में अमृत की बूंदें बरस रही हैं। ये देश विदेश के सनातनी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में विदिशा मध्य प्रदेश की बेटियों को जीने दो टीम के प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने दुनिया भर की बेटियों के स्वास्थ्य लाभ और उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी देश भर में सराही जा रही उनकी पहल बेटी के जन्म पर बेटी को देश भर में कपड़े फ्री के माध्यम से वे प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में बेटियों को कपड़े बांटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन महाकुंभ में महाभीड़ और महाजाम के कारण वे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए वे मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचे। उन्होंने यहां बेतवा नदी में स्नान करके श्री राम राजा सरकार के दर्शन प्राप्त किए। बाद में उन्होंने यहां के सरकारी अस्पताल पहुंचकर बेटियों को कपड़े बांटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वे अब तक देश के अन्य प्रदेशों सहित 1755 जोड़ी से ज्यादा कपड़े बांट चुके हैं। नमस्कार भारतवर्ष के सनातनियों, मैं दीप सिंह कुशवाहा विदिशा की बेटियों को जीने दो टीम से। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो विदिशा मध्य प्रदेश की बेटियों को जीने दो टीम से मैं प्रयागराज पहुंचा था नवजात बेटियों को कपड़े बांटने के लिए, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही, इसलिए हम किसी भी सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच सके। तो इसके बाद हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा धाम राजा राम सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर हमने छोटी छोटी नवजात बेटियों को कपड़े भेंटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारे द्वारा बेटी के जन्म पर बेटी को देश भर में फ्री कपड़े देने का। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।